माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। आस्था रूपी अगर नाव मिली हो तो अनास्था रूपी भंवर जाल से आपको खुद बचाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे बढ़ेंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे बढ़ेंगे। जिस सत्य की तरंग की मैं बात कर रहा हूं, जो आप लोगों अनेकों आते हैं कि गुरु जी हमारी कुंडली चेतना जागृत करें, ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये सतत एक प्रक्रिया है। और जब तक आप भाव पक्ष जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि दुर्लभ है, मगर दुर्लभ हुए कुंडली चेतनापूर्ण, मगर एक किरण को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। और जब वो एक किरण आप प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर चेतना तरंगे आपके शरीर में कार्य करने लगेंगी, प्रवाह फैलने लगेगा, आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, आपके अवगुण दूर होते चले जाएंगे, आप विषय विकारों से दूर हटते चले जाएंगे, आपको सत्य का ज्ञान होने लगेगा, आपको तृप्ति मिलने लगेगी, आनंद मिलने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे, आप नमक रोटी खाकर के भी ज्यादा तृप्त की अनुभूति प्राप्त करेंगे। आपको उस रास्ते को तय करने की जरूरत है। एक बार तो संकल्प लो कि हम एक बार, क्योंकि अगर इस स्थान में आओ, एक मौका है आप लोगों के पास कि शायद विचार बनाओ, तुम में से अधिकांश सफल हो सकते हैं, कि हम एक बार अटूट रिश्ता, मैं ये नहीं कहता कि तुम आप में कि चूंकि मैं गुरु होने का नहीं, मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि आपको ज्ञान कराऊं, मैं इसलिए नहीं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप मेरे प्रति समर्पित हो जाएं, आप इस स्थान के प्रति समर्पित हो जाएं। आप किसी धर्म संस्थान से जुड़े हैं, आपके कोई विचारधारा है, कहीं से आप जुड़े, अगर आप वहां पूर्ण मानते हैं तो आपके अंदर भाव पक्ष होना चाहिए। मगर यदि आप यहां से जुड़े, तभी मेरे द्वारा बार बार ही चिंतन दिया जाता है कि आप नफा मुक्त का पूर्ण संकल्प लें, मांसाहार मुक्त का पूर्ण संकल्प लें, एक बार तो अटूट रिश्ता इस सिद्धाश्रम से जोड़ लें, एक बार तो अटूट रिश्ता दुर्गा चालीसा पाठ से अपने आप को जोड़ लें कि अब जीवन की अंतिम सांस तक लाभ हानि जीवन मरण कुछ भी हो, उस रिश्ते पर कहीं जंग भी नहीं लगने देंगे। उसके बाद देखो कि तुम्हारे जीवन में आनंद और तृप्ति की अनुभूति होती है कि नहीं। मगर उस अनुभूति को तत्काल उसी पलड़े से न तोड़ने लगना, क्योंकि धर्म को भौतिकतावाद के तराजू में तौल करके कोई भी धर्म और सत्य के नजदीक आज तक न पहुंच पाया है और न पहुंच पाएगा। क्योंकि मैंने कहा, अगर मैं भी उसी तरह तौल लिया होता उस दिन कि जब मैं 2 दिन भूखा था और तीसरे दिन नमक रोटी खाया था, मेरे पास दूसरे रास्ते थे, तो मैं भी भटक गया होता, कि मैं भी सोचता कि मां की आराधना कर रहा हूं, अगर इसका यही फल मिलता तो क्या फायदा, ये रास्ते को तय कर लूं तो ज्यादा अच्छा स्थिति हो जाए। मैंने कहा, उस अटूट रिश्ते को आपका गुरु बार बार कहता है कि हजारों जन कोढ़ियों को दे दिया जाए, अपाहिजों को दे दिया जाए, अपंग बना दिया जाए, तब भी माता आज तक जगदम्बा जो रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते में अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। उसी रिश्ते को आप लोग भी जोड़ें, तभी आप सच्चे भक्त कहला पाएंगे, तभी आप सच्चे शिष्य कहला पाएंगे। मेरे जीवन की यात्रा बड़ी खुली है, क्योंकि आज इसलिए बार बार उस दिशा की ओर ही चिंतन है कि आप उस दिशा के चिंतनों को पकड़ सकेंगे, तभी आप जीवन के सत्य को समझ सकेंगे, तभी आप भटकाओं से दूर हट सकेंगे। नहीं, आप तो चाटुकारिता का जीवन जीने वाले समाज में हर क्षेत्रों में लोग हैं। आप तत्काल मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, अनेकों जगह समाज भटकता चला जा रहा है, कहीं पे आपको भौतिक क्षेत्र का कुछ लाभ मिलने लगे। तो ये चूंकि आज इससे बड़ा चूंकि धर्म का ही अनादर केवल चाटुकारिता की देन कि आज राजनीति क्षेत्र में देखें, मगर उन अधर्मियों को कम से कम मेरी चेतावनी जरूर है कि आज जिस तरह के क्रियाकलाप वो उनके चाटुकार चमचे कर रहे हैं, और जिस तरह के नेता उन चीजों को भोग कर रहे हैं कि उससे अपने आप को सम्मानित या महिमा मंडित करा रहे हैं, प्रकृति का जब डंडा पड़ेगा तब उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलती की थी। इसी तरह के लोग हैं जब बाद में कोढ़ियों और अपाहिजों के जीवन जीते हैं, मंदिरों उन्हीं मंदिरों पर फिर माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और हाथ में कटोरा लिए टहलते हैं। आज अनेकों लोगों को देख रहे होंगे जिस तरह हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ही आज अनेकों नेता, कोई दुर्गा जी के उनको उनके चाटुकार चमचे जितने होते हैं, दुर्गा जी की छवि में उनकी छवि स्थापित कर देंगे। मैंने कहा, यह तो पहली चीज कि जिनको इस तरह माध्यम बना दिया जाता, उनको मंच से खड़े होकर के कहना चाहिए कि ये चाटुकार चमचे जो कर रहे हैं उनको अपनी पार्टियों से अलग कर देना चाहिए और उन्हें जेल की कोठरियों में डालने के रास्ते प्रशस्त करना चाहिए। ये धर्म 2 ही हैं, इन्हें तो कानून बनना चाहिए कि इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को आजन्म कारावास की सजा मिलना चाहिए। एक व्यक्ति की हत्या कर देने वाले व्यक्ति को आजन्म कारावास की सजा मिलती है, मगर जो धर्म की हत्या कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं। मगर ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगा।
हमारी उस माता आदिशक्ति जय वो धूर्त नेता अपनी छवि में वो छवि को अंकित करने का प्रयास करते हैं। माता आदिशक्ति जगनी जगदम्बा को अपमानित किया जाता है। हिंदू समाज के लोग बोलना नहीं चाहते, अपनी आवाज उठाना नहीं चाहते। कहीं राम को अपमानित किया जाता है, कहीं राम को काल्पनिक राम कह दिया जाता है, काल्पनिक पात्र कह दिया जाता है। कहां चली जाती है समाज की भक्ति देवी देवताओं के प्रति? जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देव पुरुष हैं, उन्हें काल्पनिक पात्र कहा जाता है, उन्हें शराबी कहा जाता है और हम उस तरह के लोगों को बख्श देते हैं। मैं निश्चित माता आदिशक्ति जगदम्बा का आराधक हूं, मगर हर ऋषि देव संस्कृति का संरक्षक होता है। राम एक देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, कृष्ण देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। उनका अपमान कम से कम मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। जिससे हमारा पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। जो सत्य के पात्र हैं उन्हें काल्पनिक पात्र कहा जाता है। यदि राम को काल्पनिक बना दोगे तो हजारों ऋषि मुनि हमारे सब काल्पनिक हो जाएंगे। हमारे अनेकों स्थान चित्रकूट धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो उन्हीं कड़ी से जुड़े हुए हैं। बजरंगबली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो पूरा हमारा इतिहास, जो पूरी संस्कृति हमारी, जिस वंश परंपरा से हम आज तक चले आ रहे हैं, जिन देव पुरुषों की आराधना करके अनेकों सिद्ध साधक ऋषि मुनि आगे सत्य पथ पर बढ़े हैं, उन्हें आज धूर्त भ्रष्ट लोग काल्पनिक पात्र कह रहे हैं और समाज शांत बैठा रहता है। हिंदू धर्म की बात करने वाली वे पार्टियां शांत बैठी रहती हैं और हिंदू धर्म के उन्हीं पार्टियों के अध्यक्षों को यदि कोई एक छोटी सी टिप्पणी कर दे तो रोड में कपड़े उतार करके चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। मगर आज उनकी जवान पे ताला लग गया है, जवान बंद हो चुकी है। वह चेतना का संचार समाज में करना होगा कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। हमारे देव पुरुषों का कभी कोई अनादर न कर सके। जो सत्य है उसे सत्य के रूप में तुम ना स्वीकार करो अलग बात, मगर कम कम तुम्हें टिप्पणी करने का उसमें कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति की हत्या करने का आजन्म कारावास की सजा होती है और जब तुम हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हो तो तुम्हें किस प्रकार की सजा मिलना चाहिए? उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। मगर इस तरह के जिस तरह आज भ्रष्ट नेता राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हुए क्या सोचेंगे? भावना सत्य क्या होती है? जाएंगे मंदिरों पर गिड़गिड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक एक अंगूठियों में 10-10 अंगूठियां पहने होंगे हाथों में, लाभ उसी क्षेत्र का लेंगे। मगर जहां धर्म की बात आ जाती है तो धर्म भी उड़ता कि हमें अगर हम किसी के भक्त कह देंगे, हम राम के भक्त हैं, तो हमें रूढ़िवादी विचारधारा के और नाना प्रकार क्या कहेंगे। हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम कोई जान न जाए कि हम पूजा पाठ करते हैं। खुलापन आना चाहिए आपके जीवन में, खुली भक्ति आनी चाहिए, आपके शरीर में चेतना का संचार होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि शक्ति सामर्थ्य किसी प्रकार से आए तो उसका कभी अनादर न हो। एक व्यक्ति भी ऐसा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। मैं अपने संगठन को कभी उग्रवाद के मार्ग पर नहीं बढ़ाता, कभी तोड़फोड़ की राजनीति को नहीं बढ़ाता। हर पल एक निर्देशित रहता कि कभी भी एक व्यक्ति भी जीवन में ऐसा प्रताड़ित आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। और यदि कोई अपराधी है तो पहले उसे कानून के दायरे में लाओ। यदि नहीं ला सकते हो तो उसे अगर तुम दंड भी देते हो तो दंड देने में सदैव ध्यान रखो कि दंड उसी व्यक्ति को पाना चाहिए जो व्यक्ति उस प्रताड़ना का अधिकारी हो। कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, मगर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। यह हमारा दायित्व बनता। हमारे पिता को कोई एक गाली दे देता है, हम तत्काल उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं, तत्काल उसको गोली मार देते हैं। आज हो रहा है समाज में। मगर जो हमारी आत्मा की जननी है, जो हमारे देव पुरुष हैं, आराध्य हैं, जिनसे करोड़ों करोड़ों समाज लाभान्वित होता रहा है, जिनसे करोड़ों करोड़ों समाज पथभ्रष्ट होने से बचा है, जिनकी कृपाओं से आज सत्य जीवित है, उनका इतना बड़ा अनादर और अपमान किया जाता है और हम मुख में ताला लगा करके बैठ जाते हैं। जब तक हम इस भ्रांति से उभरेंगे नहीं तब तक समाज में सत्य सत्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। आप वह भक्ति, अटूट भक्ति हासिल करें, आपके जीवन में दृढ़ता हो, संकल्पवान आप बने कि हम सत्य पथ पर चलेंगे, सत्य पथ के कार्य करेंगे और असत्य पथ पर चलने वालों को समझाएंगे, सही रास्ता बताएंगे। अगर नहीं समझते तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपके अंदर वह अटूट भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वह श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर वह समर्पण होना चाहिए। आपका गुरु और किस चीज़ से आपसे जोड़ना नहीं चाहता। ये दिशा उस क्षेत्र में चली गई, मेरा उस दिशा का चिंतन जाने का निश्चित नहीं था। एक चिंतन मेरा आज भक्ति भाव से आपका चिंतन था।
मगर जिस अंतराल में अनेकों जगहों पर माँ की छवियों का जिस तरह से हुआ, मैंने कहा वो छवि मेरा अलग है, ये तो चिंतन मेरे विचार थे। मगर आने वाले समय में अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो इसके लिए कहीं न कहीं भक्ति मानव कल्याण संगठन को मेरे द्वारा वह शक्ति सामर्थ्य प्रवाह जरूर भविष्य में आने वाले समय में दिया जाएगा कि कम से कम ऐसे समाज को मुंहतोड़ जवाब दे सके। आपके अंदर वह भक्तिभाव पैदा करना है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। मैंने कहा यहाँ की जो मेरी जिस तरह की यात्रा चल रही है कि आपके अंदर वह निष्ठा विश्वास, यहाँ के एक एक पल का किस तरह आपको लाभ लेना है। आप अनेकों बार घर में जिस तरह के चाहते उस तरह का भोजन कर लेते हैं, जैसा चाहते सुख सुविधाओं से रह लेते हैं। यहाँ जिस तरह की जो व्यवस्था, चूँकि प्रारंभिक समय है, आज यहाँ उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, आज उतनी व्यवस्था मैंने कहा, मगर धीरे धीरे जिस तरह मैंने बार बार कहा कि मैं सत्य को सत्य के रूप में ही स्थापित करना चाहता हूँ, अनित्य अन्याय अधर्म का रास्ता लेकर के नहीं। समाज की जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की यहाँ स्थितियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरह समाज को कर्तव्य बोध हो जाता चला जाएगा, क्योंकि समाज को जितना कर्तव्य बोध कराना मेरा कर्तव्य है, एक गुरु के नाते उतना ही कराता हूँ। कहीं इस कामना से नहीं कि मैंने पूर्व में चिंतन दिया कि मैं दान का 1 रुपया भी अब कभी स्वीकार नहीं करता। समर्पण और सहयोगी के रूप में अपने साथ जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं बढ़ रहा हूं, उस लक्ष्य की पूर्ति में जो भी सहयोगी बन के चलते हैं उनको समान भाव से स्वीकार करता हूं। यहाँ का चाहे फ्यूर हो, चाहे जितना खर्चा है, कहीं पर भी मेरे द्वारा कभी भी 1 रुपया किसी से चंदा वसूल नहीं किया जाता। स्वेच्छा से सिर्फ आते हैं, जो सहयोग दे दिए तो अच्छी बात, नहीं दिए तो जिस तरह पूर्ति हो जाती है वो अच्छी बात है। मैं आज अपने जीवन के लिए नहीं मगर समाज, तुम्हारे कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए एक बार नहीं अनेकों बार कर्ज लेकर के भी लगा देता हूँ। धीरे धीरे अदा करता रहता हूँ। कार्य व्यवस्थाएं जैसी चल रही संतुष्ट हूँ। मगर जो मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, उनको भविष्य के लिए जिस तरह मेरे एक लक्ष्य है कि इस स्थान को चेतनता भी हमें देना है, समाज में प्रवाह डालना है, आपके अंदर एक चेतना का संचार करना है, उस सत्य की यात्रा को भी तय करना है, साधक भी आपको बनना है। उसी तरह इस स्थान को जिस तरह आप लोगों के हृदय में स्थापना माँ की आदि शक्ति जगदम्बा की करने का मेरा हर पल चिंतन रहता है, सत्य की स्थापना करने का रहता है, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति आपके अंदर किस तरह समाहित हो उस पर लक्ष्य रहता है। उसी तरह लक्ष्य उस दिशा की ओर भी है कि इस स्थान को धर्म धुरी भी स्थापित करना है। तो मेरे पास जो साधनात्मक चेतना तरंगे है उसके फलस्वरूप यहाँ के हर कण कण को चेतन करने के लिए हर पर लालायित रहता हूँ और सदैव प्रयास करता रहता हूँ। उसी तरह का सामने बहुत सरल और सहज मार्ग आपको दिया है दुर्गा चालीसा के पाठ का, कुछ मंत्रों का, कि उन मंत्रों को श्रद्धा विश्वास से आप बार बार पूछने आते हैं, गुरुजी हम और क्या करें, आगे क्या करें। और जो मैं दे रहा हूँ पहले उसको तो करो, धरातल तो मजबूत करो। नींव तुमने अच्छी जमाई नहीं है और कहते हो गुरुजी हमको महल खड़ा करने का ज्ञान बता दो। गुरुजी हम महल खड़ा करना चाहते हैं। कोई बेवकूफ़ गुरु होगा जो ज्ञान दे देगा, बेवकूफ़ गुरु होगा जो उसके आगे का मार्ग बताएगा। वो तो पहले देखेगा तुम्हारी नींव जमी है कि नहीं जमी, और नींव उसी से जमेगी कि आपके अंदर वह भक्ति जागृत हुई है कि नहीं, और वह भक्ति स्थायी है कि नहीं। वह कहीं ऐसी तो नहीं कि आप क्षणिक आज कह रहे हैं और कल भावना बदल जाए। जिस दिन आपके अंदर वह भक्ति स्थायी आ जाएगी, चेतना का प्रवाह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अतः वो धरातल को मजबूत करें। हमें वास्तव में अगर मानव हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हम प्रगति सत्ता जो हमने इतनी दूरियां बढ़ा रखी हैं उन दूरियों को कम करें। पहले लोग त्रिकालज्ञ हुआ करते थे, आकाशवाणियां हुआ करती थी, उनको सुन लेते थे, कुछ देर ध्यान लगाते थे, तत्काल प्रगति सत्ता से एकाकार हो जाते थे। अब आज ये सब कुछ क्यों दूर होता चला जा रहा है? चूंकि सुषुम्ना नाड़ी पर, चूंकि हमारे और प्रगति सत्ता सूक्ष्म दृश्य और सूक्ष्म जगत से संपर्क स्थापित करने के लिए हमारी केवल सुषुम्ना नाड़ी, सातों चक्र है कि सातों चक्र जब तक हमारे पूर्ण चैतन्य नहीं होंगे तब तक हम प्रगति सत्ता से एकाकार नहीं, सूक्ष्म जगत से अपना संबंध नहीं मिला सकते। जबकि दृश्य अदृश्य जो सत्य है उसे हम क्यों नहीं देख पाते? उसे हम देख सकते हैं। और उस देखने के लिए हमने कहा कि हमको सतत प्रयास, जो दूरियां को धीरे धीरे मिटाए तो हम नहीं देख सके, मगर प्रगति सत्ता के प्रवाह तो हमारे अंदर आने लगे। अगर प्रवाह को हम रोक देंगे तो धीरे धीरे अंधकार हमारा बढ़ता चला जाएगा और हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आज अष्टमी का दिन है। आज भक्ति मांगो माता आदि शक्ति जनी जगदम्बा से कि यदि माँ हमें दे सको तो भक्ति दो, और हो सके संकल्प ले सको तो एक संकल्प लो कि हम माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा के संकल्पित उस तरह के भक्त बन सकेंगे जीवन की अंतिम सांस तक। हमारे चाहे नवरात्र के दिन हमारा परिजन खत्म हो जाए या हमारी बड़ी समस्या हो जाए, हम किसी दिन मंदिर में मौजूद हों, उस दिन हमारी बड़ी से बड़ी क्षति हो जाए, तभी माँ की आराधना में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा सब कुछ सर्वस्व छिन जाए तो भी माँ की आराधना में जिस प्रकार से हम कर रहे थे उससे और ज्यादा तीव्रता आएगी, कम नहीं आएगी। ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कहीं हम मात्र भी माँ को यह न लगे कि हम कहीं करें कि हमारे जंग में वो कहीं ना कहीं जंग लगना शुरू हो गया है। उस प्रवाह का कम से कम आज संग, चूंकि अब धीरे धीरे वक्त आ चुका है। एक लंबी यात्रा कम से कम जो लोग मेरे साथ उस यात्रा को तय कर चुके हैं, मैं उनसे तो जरूर अपेक्षा करता हूं कि वो संकल्प धारण करो
कि वास्तव में अगर इस स्थान से तुम्हारी आस्था विश्वास डिगी है, जिस तरह मैंने कहा है, अगर मेरे बार बार चूंकि आज 11 वर्षों तक बार बार ये लक्ष्य मेरा नहीं उस दिशा का, चूंकि लक्ष्य मेरा कि मैं आगे आपको साधनात्मक क्रियाओं की ओर और बढ़ाता चला जाऊं, उन क्रियाओं की ओर और बढ़ाता चला जाऊं जिससे आपको लाभ हो। चूंकि मैं 10-11 वर्ष बार बार जो अपनी चेतनात्मक चुनौती मात्र इसलिए देता था, जो सत्य था उस सत्य को तुम सत्य के रूप में स्वीकार कर सको, और आने वाले समय में जो मेरा प्रारंभ था उसको भी आपने देखा, और अंत तक की यात्रा तुम देखते चले जाओगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि हो सके तो उन डायरियों में लिख दो, कम से कम तुम चिंता नहीं पढ़ सकोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सत्य को तो जान समझ सकेंगी, कि उनमें लिख करके रख दो कि आने वाली यह धर्म की धुरी बन करके रहेगी। जो मैं कहता हूं भविष्य में करके दिखाऊंगा। तुम अपने विचार लिख दो, अगर गलत विचार है तुम्हारे यहां के प्रति तो भी लिख दो, कम से कम तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक चीज तो समझ सकेगी कि हमारे माता पिता समझदार थे कि ना समझ थे। क्योंकि मेरी यात्रा समाज में ही गुजरना है, इस आश्रम की सत्यता समाज में ही स्थापित होना है। आने वाली आपकी पीढ़ियां जरूर देख सकेंगी कि वह चाहो तो शिलालेखों में रख करके अपने घरों में रखा दो कि हम एक स्थान पे गए थे, कोई जहाँ जिस धर्मगुरु से हम जुड़े थे वो धर्मगुरु बार बार चुनौती देते थे, ऐसी बात कहते थे कि विश्व कम कि इस धरती जिस चेतना को लेकर मैं बैठा हूँ उस चेतना की के समकक्ष खड़े होने की सामर्थ्य भूतल पर किसी की नहीं है। इस तरह की चुनौती देते तो हम उन्हें उस सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हमारे अंदर की भावना कहती थी कि जो कहा जा रहा है सत्य कहा जा रहा है, तो हमने स्वीकार कर लिया था, या कि जो कहा जा रहा था वो गलत कहा जा रहा था। हमारा बुद्धि विवेक ज्यादा चेतन था, हम ज्यादा समझदार थे, अतः इसलिए हम लिख के जा रहे हैं कि वो उस समय जो कहा जा रहा था गलत कहा जा रहा था। तुम अपने विचार लिख सकते हो, शिलालेख लिखा करके या किसी ऐसे मजबूत चीज पर लिख करके रख दो जो आने वाली पीढ़ियों को 100-200 साल बाद वो उपलब्ध हो सके, कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां समझ सके तुम्हें वह सौभाग्य मिला था। तो तुम वास्तव में ज्ञानवान थे कि अज्ञानी थे? आने वाले बच्चे पीढ़ियां स्वतः पढ़ लेंगी, वह स्वतः समझ जाएंगे हमारे पिताजी समझदार थे या न समझ थे। अगर यहाँ असत्य समझ का प्रवाह होगा, आने वाले समय में जो कुछ होगा, तो आपके पुत्र जो होंगे निश्चित आपको सम्मानित करेंगे, जो भी जैसी यात्रा होगी। अतः सौभाग्य जो मिला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा उतावलापन आपके अंदर न हो, धरातल को मजबूत करो, धैर्यता को धारण करो, इस आश्रम में आकर के अपराधों से बचो। नवरात्र के दिन अति महत्वपूर्ण होते हैं, उन महत्वपूर्ण दिनों में भी अष्टमी, नवमी और विजयदशमी अति महत्वपूर्ण पर्व होते हैं। उनका जितना आप लोग लाभ उठाएंगे, आरती के क्रम में मेरे द्वारा जो एक आशीर्वाद पूर्व में दिया गया था कि जिस स्थान पर मैं साकार शरीर के रूप में उपस्थित होता हूं, आप लोगों का आह्वान करता हूं और महाआरती का आयोजन करता हूं। जो अपने जीवन में 11 दिव्य महाआरतियों को प्राप्त कर लेगा, वह इस शरीर का अगर अंत भी हो जाएगा तो मैं पुनः अगले जन्म में, आने वाले जन्म में इस सिद्धाश्रम से निश्चित रूप से जोड़ दूंगा। और जो 108 दिव्य महाआरतियों का लाभ ले लेगा, उस परम धाम, जिस धाम का जो मैंने कहा, मैंने अपना परिचय दिया है, किस परम धाम, सिद्धाश्रम धाम के जो योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, उन्हीं का मैं एक स्वरूप हूं। उस परम धाम के आपको दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, और उस परम धाम के एक पल की प्राप्ति ही जीवन की वास्तविक मुक्ति है। अब हम उसी दिव्य आरती की ओर चलेंगे। मेरा जो आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहता है, इन्हीं शब्दों के साथ बोल एकदम माते की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन
मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गोवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी माँ की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही माँ के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा,
धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आह्वान है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहां पर चल रहे मां के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा रिसीवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आह्वान करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।